हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी प्यारी फ्रेंड अंकिता फिर से हाजिर हूँ अपनी कहानी लेकर। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं और मेरा बीएफ के साथ हमारी मुलाकातें सिर्फ रूम तक सीमित नहीं रहीं, कभी कभी होटल में भी मिले। एक दिन मैं और चेतन होटल से निकल रहे थे, तभी मेरे पड़ोस के लड़के गगन ने हमें देख लिया। उसने मुझसे सीधे पूछा, अंकिता तुम यहाँ होटल में? मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने गगन से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने बताया कि उसका दोस्त वहाँ मैनेजर है और वो उसी से मिलने आया था। मैं तुरंत वहाँ से निकल गई और घर आ गई। मुझे हमेशा से डर था कि एक ना एक दिन पकड़ी जाऊंगी। उसी शाम गगन मुझसे मिलने मेरे कमरे में आया। उसने कहा, अंकिता, मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में पता किया। तुम्हें अलग अलग लड़कों के साथ उस जगह आते जाते सीसीटीवी में देखा गया है। मैंने कहा, इससे तुम्हें क्या? वो बोला, मैं तुम्हारे घरवालों को सारी बात बता दूंगा। वो उठकर जाने लगा। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया। गगन बोला, अगर तुम्हारा रिश्ता किसी एक से होता तो बात समझ में आती, पर कई लोगों की बात हो रही है। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने गुस्से में कह दिया, हाँ, मेरी जिंदगी के फैसले मेरे हैं, तुम्हें इससे क्या? मैंने जो किया वो मेरी मर्जी से किया और किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं समझती। गगन बोला, आवाज धीरे, अंकिता, वरना घरवालों को तुम्हारी करतूत बता दूंगा। मोहल्ले में भी बात फैल जाएगी। मैं थोड़ी शांत हो गई। मैंने गगन से पूछा, तुम चाहते क्या हो? मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी तुम्हारे प्यार का स्वाद चखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा, ठीक है। मेरे आसपास सब कुछ एक अजीब रफ्तार से बदल रहा था। पहले एक, फिर दूसरा, अब मैं खुद से भी सवाल करने लगी थी। वो बोला, कल मिलो, उसी होटल में। मैंने कहा, नहीं, वहाँ नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो? मैंने कोई सेफ जगह ना होने की बात कही। उसने कहा, फिर मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा, अगर मेरी मम्मी ने देख लिया तो? कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे पाने के लिए बेताब था। मैंने कहा, कल देखते हैं। अगले दिन, पापा के ऑफिस जाने के बाद मैंने कॉलेज नहीं जाने का फैसला किया। मैंने मम्मी को तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। मम्मी ने कहा, ठीक है। उसी दिन मम्मी पड़ोस वाली आंटी के साथ शॉपिंग जाने वाली थी, यानी 2-3 घंटे मैं अकेली थी। मम्मी के जाने से पहले ही गगन आ गया। उसने मम्मी से पूछा, आंटी, अंकिता कहाँ है? मम्मी ने बताया, वो अपने कमरे में है। वो मेरे कमरे में आया और बोला, क्या तुम्हारा मन नहीं है? मैंने कहा, पागल मत बनो, मम्मी अभी बाहर जाने वाली हैं, उसके बाद मैं अकेली हूँ। वो बोला, मैं अपने घर वालों को बोल देता हूँ कि मैं अंकिता के घर पर हूँ। बचपन से इस मोहल्ले में रहने की वजह से किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि सबके घर आना जाना लगा रहता है। मम्मी चली गई। गगन खुश होकर आया, दरवाजा बंद किया और मेरे पास आते हुए बोला, अंकिता, अब वो पल आ गया है, तैयार हो? उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, रुक जाओ, इसके बाद तुम मुझे बार बार मजबूर करने की कोशिश नहीं करोगे। उसने कहा, ठीक है, पक्का। वो मेरे सामने पूरी तरह बिन रोक टोक आ गया और बोला, आज कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अंकिता। मेरे अंदर की आवाज बोली, अब तो मैं सच में फंस गई। घर पर थी तो सिर्फ शॉर्ट्स और ढीली सी टी शर्ट में थी। गगन की हालत देखकर लग रहा था कि उसके इरादे अब कंट्रोल में नहीं हैं। हमारी नज़दीकियां बढ़ने लगीं और उसके स्पर्श में वो बेताबी थी जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। अचानक सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पाई। मैं बस खुद में सिमट कर रह गई। वो मेरे पास आया, उसने धीरे से मेरी कलाई उठाई, जैसे कोई इशारा कर रहा हो कि अब सब कुछ उसके हवाले है। मैं चुपचाप खड़ी थी। वो मेरी ओर झुका और उसकी हर हरकत जैसे किसी स्लो मोशन सीन की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर आज कुछ अलग ही इरादा दिख रहा था। वो मेरे पास आया, मुझे थामकर धीरे से मेरे गाल को छुआ।
मैं कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर लीं। अब मेरा मन भी बहकने लगा था। मैं उसके पास सरक कर बैठ गई। उसने मुस्कराकर पूछा, तुम जानती हो ना कैसे संभालना है? मैंने सिर्फ आंखों से हामी भर दी। अब मेरे सब्र की हदें टूटने लगी थीं और वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, थकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन वो अब भी कुछ और चाहता था। वो बोला, देखो, हमें थोड़ा जल्दी निपटाना होगा, कोई आ न जाए। उसने मुझे बाहों में भर लिया और बाथरूम की ओर ले गया। शावर ऑन होते ही पूरा माहौल जैसे किसी फिल्मी बारिश वाला सीन बन गया। गगन बोला, अंकिता, अच्छा लग रहा है ना? मैंने धीरे से हाँ कहा। उसने मुझे अपनी बाहों में और कस लिया, जैसे कोई एहसास अपने चरम पर पहुंच गया हो। मैंने कहा, 2 बार तो महसूस हो चुका है, लेकिन अब भी दिल बेचैन है। फिर हम दोनों साथ में बाहर निकले। मैंने कहा, अब जरा खुद को ठीक करो और बाहर चलो, दरवाज़ा भी खोल दो। फिर हम दोनों टीवी देखते हुए बात करने लगे। थोड़ी देर बाद वो चला गया और उसके बाद मम्मी भी आ गईं। तो दोस्तों, अगर आप भी मुझे कभी होटल में डिनर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।